इनको बुलाना इनको बुलाना चाहता हूँ। इनका नाम है श्रीमान चंदन कुमार भुइयां, जो एक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अभी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, जमशेदपुर से हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के साथ मैं इनका स्वागत करता हूं। चंदन भुइयां जी। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन है और जैसे सर ने कहा मैं बीटेक हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, या बहुत सारे लोग इस एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आए हैं। बट वाई? हम लोग हर कोई आदमी यहाँ सक्सेसफुल है और हम लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे जो भी करेंगे सही ही करेंगे। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने। आपका जो करंट सोर्स ऑफ इनकम है उसको त्यागने नहीं कह रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% यही सही तरीका है और यही हम सबको करना चाहिए। हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब अपना घर का परिस्थिति हम एटलीस्ट अपने ही सबसे बेटर समझते हैं, तो जो डिसीजन लेंगे सही लेंगे। बट मैं थोड़ा सा आपको एक रास्ता दिखा देता हूँ, हो सकता है मेरे कहने पे आपको थोड़ा मदद मिल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड। यस, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल सर, नीरज सर। जी हाँ, ये विजिबल है सर। ओके, थैंक यू सर। देखिए, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन क्यों? अभी एक सवाल मन में आ रहा होगा, क्यों हम लोग देखें, घर तो ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे देखते हैं, जिससे हम लोग एक पैटर्न हम लोग को इमर्ज आएगा, हम लोग को समझ में आएगा। इस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया में 1940 में जिनका घर 10 रुपए में चल रहा था, 1960 होते होते 100 रुपए में चलने लगा। अब 1980 में 1000। हम यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे हैं, हर 20 साल में 10 गुना हम लोग का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। 2000 में 10,000, 2000 में सन 2000 में 10,000 का क्या महत्व था हम सभी जानते हैं। बट अभी है क्या? 2020 में 1 लाख। मैक्सिमम हमारे आजकल आईटी फील्ड में जो जॉब करते हैं उनका 1 लाख रुपए सैलरी है, बट वो कोई लैविश लाइफ नहीं जीते हैं, राइट? नॉर्मल हो सकता है, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास फैमिली में रह सकते हैं, बट मिडिल क्लास अमीर नहीं बनते हैं। बट यही अगर 1 लाख 2000 में आया होता तो काफी बड़ी बात होती, राइट? तो अभी 2030 से पैटर्न देख रहे हैं तो लग रहा है कि 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए होता है। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग को कुछ करना चाहिए, और अगर होगा तो हम लोग का घर ठीक ठाक चलेगा, बहुत अच्छा से नहीं चलेगा। तो लेकिन हम क्या करें? अभी का करंट जॉब छोड़ दें? नहीं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो साथ में हम लोग कंटिन्यू करें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी कुछ बातें हैं कि हम लोग का सिर्फ सर्वाइवल के लिए तो नहीं है ना, हम लोग का बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कि अच्छा घर हो, रिकॉग्निशन हो, लोन फ्री जिंदगी हो, फ्रीडम हो, फैमिली हो, हेल्थ हो। बट ये सब तो बहुत सोचने वाली बात है और वो मैच भी नहीं करती हमारे इनकम और लाइफस्टाइल से, इस वजह से हम लोग को पूरा नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग को लोन फ्री लाइफ हो जाए, फैमिली के साथ मिल के रह जाए। आज आपको विश्वास नहीं होगा, हम अपना परिवार के साथ हैं, लेकिन मेरे एज के मैक्सिमम लोग मेरे शहर में है नहीं, मेरे फ्रेंड्स जितने कल कोई नहीं है। तो जितने माँ बाप देखिएगा सोसाइटी फ्लैट में अकेले बैठे हैं, बच्चे हैं नहीं, सब बाहर। तो फैमिली है, ये भी नहीं कि बच्चे माँ बाप को प्यार नहीं करते, आना चाहते हैं बट नहीं आ सकते, मजबूरी है। अगर वो भी अगर ख्वाहिश पूरा हो जाता, इतना छोटा सा भी। हेल्थ, अभी कुछ किसी को कुछ होता है, मदद करने के लिए कौन पहुंचता है? पड़ोस अड़ोसी पहुंच रहे हैं, लेकिन सारे बुजुर्ग हैं मेरा सोसाइटी में, और मैक्सिमम सोसाइटी की हालत है। हेल्थ भी अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक है। मनी थोड़ा सा और टाइम थोड़ा सा अपने परिवार को दे दे, बस उतना ही अगर मिल जाए तो लोग उसमें भी खुश होते हैं, बट वो भी मिलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग लेकिन बात करते हैं एक मूलभूत कारण का, इनकम का। हम लोग बात करें इनकम कैसे आता है। रेट और टाइम का एक मल्टीप्लिकेशन से आता है। ये अगर हम देखें एक पैटर्न है, इसको लीनियर इनकम बोलते हैं। तो रेट हमारा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मार्केट, ये सब पे निर्भर करता है, जो कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है। इंजीनियर का डिमांड खत्म हुआ तो इंजीनियरिंग का रेट गिर जाएगा, बढ़ गया पैसा ज्यादा आएगा। और हम लोग कितना काम करेंगे? 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, उससे तो ज्यादा काम नहीं कर सकते ना। तो 24 घंटा से भी ज्यादा 1 सेकंड भी काम नहीं कर सकते, तो हमारा इनकम 24 घंटा के बाद बढ़ नहीं सकता है, राइट?
तो यानी कि एक समय के बाद हमारा इनकम कांस्टेंट हो जाएगा। रेट हम कितना बढ़ाएंगे? एक्सपीरियंस 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 हर कंपनी में आते हैं कितना, उसके बाद तो एक्सपीरियंस का कोई काम ही नहीं है। एक्सपीरियंस अगर इतना इंपॉर्टेंस होता तो 60 साल के बाद आदमी रिटायर नहीं होता, राइट? आजकल तो रिप्लेस हो जाता है 40 इयर्स में, नया यंगस्टर जो और ज्यादा अपडेटेड है उससे रिप्लेस हो जाते हैं। फिर कितना दिक्कत होता है, फिर रेट जीरो हो जाता है तो इनकम जीरो। फिर कभी काम नहीं कर पाए, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन है, ऑपरेशन करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, बट बाथरूम में फिसले, उंगली में क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा उनका, तो तब तक टाइम जीरो, तो रेट बहुत हाई है लेकिन इनकम जीरो। तो कुछ भी अगर जीरो हो जाता है तो इनकम जीरो हो जाता है। तो ये हम लोग की मोरालिटी, मोरल हम लोग की समझ में आ रहा है कि हमारा जो इनकम है कि हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीनियर इनकम में प्रॉब्लम होता है। और ये हम मैक्सिमम जॉबर्स लोग का यहाँ पे हम लोग का रोल रहता है। अब एक दुकान हम लोग मान लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नौकरी में क्या करते हैं हम लोग, टाइम के बदले अपना समय बेचते हैं, यानी अपना स्किल बेचते हैं, राइट? अगर दुकान खोल रहे हैं, दुकान में प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे तो बिजनेस हो गया। तो एक दुकान में मान लीजिए 12 घंटा करके जो भी बिजनेस हुआ, वैसे अगर 10 दुकान खोल दिए तो 120 घंटा का काम जनरेट हो गया, इनकम बढ़ा लिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक दुकान में को सेटअप करने के लिए मेरे को फिर से लाइसेंस लेना होगा, मेरे को फिर से क्या बोलते हैं स्टाफ रखना होगा, उनको सैलरी देना होगा। कल मान लीजिए अभी जैसे लॉकडाउन जैसा सिचुएशन होगा, अभी कह रहे हैं और 2-3 साल में फिर एक नया चीज आने वाला, बिल गेट्स अभी कल परसों ही बयान दे रहे थे। तो फिर से अगर आएगा तो क्या होगा? इन सब स्टाफ को तो घर बैठा के हम लोग को सैलरी देना पड़ेगा ना, या अगर वो भी नहीं करे चलिए रेंट और जो दुकान का बिजली भाड़ा तो देना पड़ेगा। तो यहाँ भी एक थोड़ा सा इशू है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, एम्प्लॉय को साथ खेलते हैं। एक एम्प्लॉय अगर 8 घंटा काम करता है, 100 एम्प्लॉय को नौकरी कर ली, तो 800 घंटा काम जनरेट हो गया। तो जो रेट था, जो 24 घंटा का लिमिटेशन आ रहा था, वो यहाँ टूट जा रहा है। तो 24 घंटा नहीं 800 घंटा का हो जा रहा है, तो इनकम अनलिमिटेड हो रहा है, राइट? लेकिन जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंस, लेबर लॉ, सैलरीज, बहुत सारे चीज लगते हैं, आपको ऑडिट कराना पड़ता है, बहुत सारे चीज उस पर फंस जाएंगे, ठीक है? अब यानी कि हम लोग निष्कर्ष पे क्या क्या निकले, एक स्किल बेच के अगर पैसा कमा रहे हैं, टाइम बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा जॉब। अगर हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस बेच के कमा रहे हैं, तब हो गया हम लोग का बिजनेस, राइट? और उसको भी अगर तोड़ना चाहेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक से काम नहीं चाहिए, मल्टीपल चीज का करना होगा। टाइम एक तरह का कंपाउंड कर रहे हैं, 1 से 12 कर रहे हैं, तो उसी को ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ताकि टाइम का जो 24 घंटा का लिमिट है वो तोड़ दे रहे हैं, ठीक है? अब आजकल एक बहुत बेटर ऑप्शन चला हुआ है, वो है फ्रेंचाइजी। आप लोग मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, टैको बेल से सबका नाम सुने, बास्किन रॉबिन्स क्या करता है, एक ब्रांड पहले बनाया खुद से, ठीक है, और बहुत बड़ा कंपनी खोला और उसका लोग दीवाने हुए, तो फिर उन्होंने, तो उसको वो चाह रहा है कि अब फलाना पटना में बिके बिके, जम्मू कश्मीर में बिके, नागालैंड में बिके, पंजाब में बिके। तो लोग खुद से आके वो ब्रांड का नाम ले रहे हैं, ब्रांड को खरीद ले रहे हैं कि अगर हम आपके बिहार पे बेचेंगे और आपका जो होगा हम कमीशन देंगे। तो खरीद रहे हैं, आपको फ्री में देगा। एक फ्रेंचाइजी का वो करोड़ों रुपए लेता है। दुकान सेट करेगा, आपका स्टाफ को ट्रेन करेगा, ऐसा करेगा कि हूबहू इसके यहाँ जैसा पिज्जा बन रहा है वैसा पिज्जा आप भी बना के दें, ताकि कंपनी का नाम रहे, राइट? लेकिन आपको देगा कि गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेगा, जो पसंद आएगा उसी को ही देगा, ठीक है? और वो भी जिस इलाके में खोलेगा बस उसी इलाके में आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिर टर्नओवर भी सही से नहीं करें, बिका सही से नहीं, तो आपसे छीन लेगा, किसी और को पकड़ा देगा, और माल जितना बिकेगा उसका फिर आपको कमीशन भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंचाइजी इतना अच्छा है, और लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं। लेकिन इस बंदे पे जो मेन बंदा है, अब आप जरा से देखिए उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। इतने सारे लोग जो जो सामान बेच दे रहे हैं इसका, तो इसका टर्नओवर क्रिएट हो जा रहा है, राइट? इसका टर्नओवर ये कितना का बेच रहा है, कितना का बेच रहा है, इसका कहला रहा है। तो टर्नओवर, फिर उसको कमीशन भी दे रहा है टर्नओवर का, उसको पैसा आ रहा है। अब ये लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा मैकडॉनल्ड्स का क्या लग रहा है, डोमिनोज का कैसे इंडिया में है, अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कितना सारा देशों में है। तो हर देश से उसको उसको आ रहा है। तो पैसा का कमी है नहीं, और ये लोग काम कर रहे हैं, इसका टर्नओवर बढ़ रहा है, तो ये काम क्यों करे? तो इसके पास टाइम पे टाइम ही है, अपना परिवार को देता है, घूमता फिरता, माँ बाप को देता है, जो करता है।
फिर अगर मान लीजिए कल ऐसा हुआ कुछ भगवान न करे कुछ हुआ, पटना वाला बंद हो गया, तो जम्मू कश्मीर वाला खुला है, नागालैंड वाला खुला है, आसाम वाला खुला है, तमिलनाडु वाला खुला है। तो पर पैसा बंद नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन बंद नहीं होगा। तो ये जो मेन बंदा है जिसने फ्रेंचाइजी खोला है, उसके पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी सब है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन क्या इसके पास है? अगर मैंने लिए उसका फ्रेंचाइजी लिया, मुझे तो नहीं मिला। यानी कि मेरे पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी, मेरे जब तक काम कर रहा हूं मेरे पास पैसा है, काम नहीं किया तो पैसा नहीं, मतलब मेरा लीनियर चल रहा है, मेरा कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तब यानी कि हम लोग को इस पोजीशन पे रहना चाहिए, दी बेस्ट होता है। लेकिन इस पोजीशन पे रहेंगे तो कैसे होगा? आपको क्या लगा ये जो फ्रेंचाइजी देने लगा, डे वन से बस दुकान खोल लिया सब लेने लगा? नहीं, उसने भी कई हार्डवर्क किए हैं, उसने ब्रांड बनाने में कई सालों की मेहनत की है। तो हम लोग को भी ब्रांड बनाना पड़ेगा, तो कई सालों का इन्वेस्टमेंट टाइम लगेगा, बहुत मनी का इन्वेस्टमेंट है, बहुत लोगों का हायरिंग का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, रेंट है, बहुत सारा चीज हम लोग को हैंडल करना होगा। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? ना फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ना फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, राइट? तो कुछ और करना होगा। लेकिन हम लोग को इस पोजीशन पे पहुंचना है, ये हमारा दिमाग में घुस गया है कि हम लोग को भी मनी, टाइम, सिक्योरिटी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब ऐसा क्या करें कि ये जो बाकी लोगों को भी मिल जाए? अगर इसी को एक्सटेंड करें, एक्सटेंडेड वर्जन में लेके जाएं, तो कैसा रहेगा? यानी हर किसी को भी अगर हक दे, भाई हम तुमको फ्रेंचाइजी का हक दे रहे हैं तो तुम भी फ्रेंचाइजी दूसरों को खोलने का हक दे दो। तब क्या होगा? हर एक व्यक्ति के पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी का ये आ जाएगा, तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? और क्या हो अगर मैंने कहा कि ये एक्सटेंडेड वर्जन में जो लाइसेंस फीस है, जो यूजुअली 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा लगता है, वो नील के बराबर हो, जीरो, तो और अच्छा है, डर है ही नहीं। और क्या मैं अगर कहूं कि आपका जो प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर टर्नओवर सही नहीं हुआ तो आपसे लाइसेंस कोई छीनेगा नहीं, दोबारा ले सकते हैं, राइट? लेकिन उसमें वैसा पॉसिबल नहीं है, किसी और को नहीं पकड़ाएगा। फिर क्या हो, मैं अगर बोलूं कि आपको अगर ये फ्रेंचाइजी अगर मिलता है, तो आप सिर्फ एक जगह, एक पर्टिकुलर मोहल्ले, एक पर्टिकुलर इलाके में सीमित नहीं रह के पूरा एक कंट्री को कवर कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा, राइट? तो कितना अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी का सिनेरियो जो हम लोग आमतौर पर बिजनेस में देखते हैं वो ये है, जो 40 रुपए का सामान हम लोग खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, वो 100 रुपए में कंज्यूमर बनाता है, को मिलता है। 50 से 60 रुपए बीच वाले बिचौलों को बढ़ जाता है। उसमें सीएनएफ एजेंट है, डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सब। यानी कि 100 रुपए का सामान डीलर हो सकता है 90 में लाए, होलसेलर हो सकता है 70 में लाए, डीलर हो सकता है आपका 50 में लाए, और वो, और ये आपका मैन्युफैक्चरर आपका 40 में लाए। हर कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। कहीं नहीं, आपका ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, एडवर्टीजमेंट है, सबका खर्चा कौन भरता है? कंज्यूमर। ये एक पारंपरिक चीज चला रहा है। तो अब क्या है, आप बहुत सारे बिग बाजार और ये सब चीज को देखते होंगे, वो लोग क्या करता है, थोड़ा सस्ता मिलता है, इसलिए देखिएगा बहुत भीड़ होता है उस सब में। क्या करता है, वो बीच का कुछ आदमी को काट देता है और उसका रोल अदा करता है, इसलिए वो उनका जो प्रॉफिट है, जो इनको जो मिल रहा था वो दे पाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए मिडिल मैन को, तो पूरा का पूरा 60% हम लोग को मिल सकता है, राइट? अब यही एक मॉडल है, इसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या है, 40 रुपए का सामान कंपनी बना रहा है और आपको दे भी 100 में रहा है। तो आप बोले फायदा क्या है? इसमें जो मिडिल मैन जो 60% बढ़ जा रहा है, वो 60% आपको धीरे धीरे कंपनी लौटा देता है। तो यानी कि आप जो कंज्यूमर थे, कस्टमर थे, आपका खर्चा होता था, आप प्रोज्यूमर बन गए, प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर में कन्वर्ट हो गए, राइट? तो यानी कि आप ही का पैसा आपको रिटर्न आने लगा और आप पैसा आने लगा आपको, और प्रॉफिट कमाने लगे। अब कैसे? देखिए, ये कंपनी का नाम एमवे है, 60 साल पुरानी कंपनी है। इसका ग्लोबल टर्नओवर इसका $11 बिलियन है। भारत में 5 मई 1998 को आया था। कल परसों हम लोगों ने इसका बर्थडे भी मनाया। ठीक है, 1000 से भी ऊपर इसका पेटेंट है। एक दो पेटेंट लेना बहुत बड़ी बात होती है, 1000 से भी ऊपर पेटेंट है मतलब बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, 110 कंट्रीज में प्रेजेंट है। ठीक है, और 30 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी है। आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। हम लोग एक बगल वाले दुकान से 5 रुपए का बिस्किट लेते हैं, फाड़ते हैं, अंदर से फफूंदी लगा हुआ है, सड़ गया, गल गया बिस्कुट, हम रिटर्न कर पाएंगे?
₹5 का बिस्किट तक रिटर्न नहीं कर पाते हैं हम लोग खोल देने के बाद। यहाँ देखिएगा आपको हर प्रोडक्ट पे 30 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रहा है कंपनी, और यकीन मानिए एक प्रोडक्ट आज तक रिटर्न नहीं हुआ। क्यों? कंपनी अगर दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दिया है ना, ताकि रिटर्न ना हो। अब अब आपको दिमाग में आ रहा होगा पैसा कैसे आ रहा है? जैसे देखिए, यहाँ पे पार्टनरशिप एमवे हमारे के साथ करता है कि बोलता है देखो शोरूम हम खोल देंगे, वहाँ के स्टाफ को हम सैलरी देंगे, रेंट हम देंगे, प्रोडक्ट हम रखेंगे, R&D नया नया मार्केट में नया नया चीज आ रहा है, वैज्ञानिक को रखेंगे, उनका सैलरी देंगे, रिसर्च का मटेरियल हम देंगे, वेयर हाउस गोडाउन में भी हम रखेंगे, उसका भाड़ा किराया सब हम देंगे। जो तुम ट्रांसपोर्टेशन ट्रक आया, पलटी हुआ, माल पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हमारा हेडेक, ड्राइवर को देना है, पेपर ई वे बिल नहीं हुआ, पेपर का झंझट है, वो सब हम संभाल लेंगे। मैं खुद लॉजिस्टिक में काम किया हूँ, मेरे को पता है वो पेपर बहुत झंझट है। जब तक माल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है हम लोग का दिमाग में फुक 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 होते रहता है। कभी भी रात को 1-2 बजे भी कॉल आ जाता है कि ट्रक का ये इशू है, वो इशू है, हम लोग को लाइन अप करना पड़ता है। अकाउंट्स, आपको टैक्स सब कंपनी बोल रहा है हम संभाल लेंगे, नहीं तो ये सब हम लोग को संभालना पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस में नया अगर बैठे हैं, उनको पता है वो सब वो खुद संभालता है। सीए के पास, वकील के पास, हर चीज वो खुद देखते हैं, और मार्केटिंग भी करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ मार्केटिंग ही करना है भी नहीं, तो आपका इतना सारा बर्डन वो हटा देता है। उसके बदले में सिर्फ इतना चाहता है आप मार्केटिंग करें। अब मार्केटिंग आप करते हैं तो आपको कैसा आप मार्केटिंग करते हैं उसके ऊपर 60% मैंने कहा था जो बट रहा था वो आपको देता है। जैसे कि आप बोलेंगे नहीं हम खाली प्रोडक्ट यूज करेंगे कस्टमर के रूप में, बहुत अच्छी बात है। आप अपना नाम, प्रोडक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ देख के आप रजिस्टर कर लीजिए, ईमेल से रजिस्टर कर लीजिए, आपको 4 से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। आप बोलेंगे नहीं हम बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करेंगे, अच्छी बात है, तो आपको 8 से 10% आपके अकाउंट में डाल देगा। 8 से 10% देगा, तो बिजनेस करेंगे तो किस अकाउंट में देगा? बैंक डिटेल्स देना होगा। तो बिजनेस करेंगे तो आईडी, एड्रेस प्रूफ कुछ तो देना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको पैन देके, राइट। उसके बाद आप टर्नओवर कितना क्रिएट कर रहे हैं, कितना का माल बेच रहे हैं, उसके ऊपर 3 से 21% का आपको ये देगा। मतलब अभी आप ही डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही रिटेलर, आप ही कस्टमर, सभी आप हैं, तो जो 60% जो बीच बीच में बांट दे रहा था वो आपको लौटा दिया, राइट। ये मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ कि बिजनेस है, प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट्स का टर्नओवर नहीं हो रहा है तो कमीशन कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि बिजनेस है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ये इसको एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी हम लोग बना सकते हैं। मैंने लिया, मैं अभी इसका फ्रेंचाइजी किसी को दे सकता हूँ, और वो फ्रेंचाइजी वो किसी को दे सकता है, नॉर्मल जो फ्रेंचाइजी बिजनेस में होता है, और हर किसी का टर्नओवर एडेड होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसा टर्नओवर पे है। अगर ये मैम अगर कोई काम नहीं कर रही है, इनका इनकम नहीं आएगा। और ये सर अगर उनसे, मैडम से कई कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये सर का इनकम कई कई गुना ज्यादा होगा मैडम से, क्योंकि एफर्ट पे पैसा मिलता है। मैंने आपको दिखाया 50 से 60% आपका, तो आप कितना टर्नओवर कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, कौन बिजनेस में लाया, कौन लाया, उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बिजनेस का खासियत है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब देखिए, नॉर्मली हम लोग अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं, और 6 घंटा सप्ताह का, 6 दिन सप्ताह का दे रहे हैं, और 52 सप्ताह 1 साल का दे रहे हैं, और 40 साल तक हम लोगों ने मेहनत किया, तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख घंटा का काम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग, समय लगा के समय के बदले हम पैसा कमा रहे हैं, यानी स्किल बेच रहे हैं। अगर टाइम कंपाउंडिंग करते हैं, आप सिर्फ 2 घंटा सोचिए ना बिजनेस में दे रहे हैं, ऑफिस आए, टीवी देखे नहीं कि आईपीएल चल रहा है, वहां से समय कुछ निकाले, इधर उधर का कुछ निकाले, 2 घंटा हर दिन दे रहे हैं, 5 दिन दीजिए। ठीक है। और 50 सप्ताह, 5 साल तक, और हम सब एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं 1000 आदमी का, स्लोली स्लोली टाइम लगता है, तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं 25 लाख घंटा का काम जनरेट हो रहा है, यानी उसका 25 गुना बेटर आ रहा है 2 घंटा समय देके। तो यही टाइम कंपाउंडिंग का यहाँ पे बेनिफिट है, पार्ट टाइम में बिल्ड करने का बेनिफिट है। और एमवे का इसमें मैंने दिखा दिया, इसको देखिए, अब बड़े बड़े फोरम पे इसको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और मैं आपको बताऊं, इसमें लाइसेंस फीस भी इसका जो मैंने बता रहा था कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा कुछ इसमें रिस्क है ही नहीं बिजनेस में, राइट। अब आप देखिए ना सिनेरियो कैसे बदल रहा है, आप देखिए ये नॉर्मल है। आप श्रीलंका का कंडीशन देखिए, पाकिस्तान का कंडीशन, नेपाल का देखिए, बांग्लादेश का देखिए, हर कंट्री का आज देखिए
कंडीशन थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है। इंडिया में जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, कंपनीज नहीं है, देखिए सब न्यूज आम हो गया है। तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग एक ही तरीका से जो आज तक हम लोग करते आए हैं वो करने से नहीं होगा। वी हैव टू डू समथिंग एल्स साथ में। अभी एक फेमस आपको एक क्रिकेटर का हम आपको एक वीडियो सुनाते हैं जिस उन्होंने बताया क्यों एक्स्ट्रा चाहिए कुछ, सुनिए। You're a serial entrepreneur. आप जब से रिटायर करें तब से you have a head for business. ये कहाँ से आया? Where do you think it's come from? जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो हमारे मैनेजर थे चंदू बोर्डे। He was the former Indian captain वो था and हम बॉम्बे में टेस्ट मैच जीते तो चंदू भाई आके बोले मैं जा रहा हूँ पुणे एंड आई सी यू द नेक्स्ट टेस्ट। तो 3 घंटे के बाद देखा चंदू भाई अभी वहीं है। बोर्डे साहब, मैंने कहा बोर्डे साहब आप गए नहीं, आप तो पुणे जा रहे थे। कहते नहीं वो ना सेक्रेटरी बोर्ड का वो सो रहा है, वो उठेगा तो मेरा डेली अलाउंस। उस एक स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। इसलिए कि यार ये हमसे भी बड़े क्रिकेटर थे अपने टाइम। आज ये नौबत है कि he has to wait for his daily allowance to go back, and that is the time I start thinking, open your mind कि क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। क्रिकेट छोड़ने के बाद ऐसी कभी नौबत मेरे को आई तो बहुत बुरा हो, क्योंकि जब आप खेल रहे हो तो योर थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल इज हियर, बट अगर इससे नीचे आ जाएगी तो यू विल स्ट्रगल, यू विल बी बिटर एंड यू विल बी अनहैप्पी मैन। तो मैं यही कहता था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी ऐसी रही जैसी। अब जाते जाते एक हमारा प्लग थ्रू भी कर। तो अब देखिए हम आपको यहाँ पे देखिए एक सिनेरियो मैंने देखा, जॉब के लिए लोग तरस रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं फिर भी, और यहाँ पे देखिए एक सरकारी जॉब, एक बहुत अच्छा स्टेट बैंक जैसा प्रतिष्ठित बैंक में एक चीफ मैनेजर होने के बावजूद आप देखिए इन्होंने जॉब से फ्री होके अपने परिवार को समय देना बेटर समझा थ्रू दिस बिजनेस, जिसको उन्होंने पार्ट टाइम पे बिल्ड किया था। ये हमारे डायमंड है मिस्टर राकेश और एंड मिस्टर सीमा सिन्हा, जो अभी आपसे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी दुबई में है, सिंगापुर में है। ठीक है, अब देखिए आइडियली हम लोग क्या चाहते हैं, मनी हमारे पास पूरा 10 में 10 नंबर पे आए। ठीक है, हम लोग का फ्रीडम हमारा एकदम, जब मर्जी जो काम करे, जब मर्जी कहीं घूमने चल जाओ 10 में 10 आए। रिकॉग्निशन सब पहचाने 10, फुल ऑन फुल फिल्म स्टार जैसे, वेकेशन में पूरा फुल एंजॉय करें, परिवार को फुल टाइम दे, पर्सनल डेवलपमेंट पूरा हो जाए, हेल्थ भी हमारा पूरा सही रहे, ये हम लोग चाहते हैं 10 में 10। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए मनी बहुत ज्यादा हम लोग अगर कमा लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को फ्रीडम में कितना आ जाता है, 3 नंबर। रिकॉग्निशन हम लोग का हो जाता है 4 नंबर, मतलब घट गया, मैं कहने का मतलब है। पर्सनल डेवलपमेंट ये लाल वाला दागिए देखिए पूरा घट गया है। लेकिन एमवे में अगर हम लोग अच्छे से काम करते हैं पार्ट टाइम पे, अपना करेंट जॉब या बिजनेस को बिल्ड करते हुए, तब हम लोग हो सकता है 10 में 10 ना है, 8 में 8 तो आएगा सारे में, एक बैलेंस अप्रोच देगा। राइट, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। राइट, और इसमें आप देखिए एक्स गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पे, प्रेमवत जी, पवन जी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, राकेश और सीमा जी जिनके बारे में मैंने कहा फॉर्मर बैंकर हैं, ये भी ब्यूरोक्रेट है, अभिजीत जी, मनोजन उषा जी, ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये भी बैंकर है, अनुज प्रतिमा पायन सिंह जी। तो आप देखिए कितना इतना हाईली सक्सेसफुल, और सरकारी नौकरी सरकारी जॉब जिसको सब कुछ महान मानते हैं हमारे इंडिया में, तो उसका देखिए सारे लोग हैं। तो मुझे भी लगा कि कहीं ये करना ही चाहिए हम लोग को। राइट, तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिजनेस है, बिजनेस में प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट, बिना प्रोडक्ट बेचे पैसा नहीं आना चाहिए। आदमी को टीम बना के फ्रेंचाइजी दे के पैसा नहीं आता है। मैंने कहा लाइसेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्रेंचाइजी दे के पैसा नहीं आता है। तो पैसा कैसे आता है? टर्नओवर से। टर्नओवर के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट यहाँ पे कितने सारे हैं हम लोग देखिए। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ और एक दिखा देता हूँ।
Is this visible, नीरज सर? जी हाँ, विजिबल है क्लियरली। ओके, देखिए हम लोग का यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट है, राइट। हम लोग का यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर का सेगमेंट है, हमारा यहाँ पर्सनल केयर का सेगमेंट है, हमारे यहाँ होम केयर का सेगमेंट है, हमारे यहाँ ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट है। तो पहले हेल्थ केयर की कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ ऑफर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग जितना भी खाना खाते हैं हम लोग का आजकल नहीं मिलता है पूरा पोषक, इसलिए देखिए नमक में भी आयोडीन मिला के दिया जाता है, सरकार की तरफ से मैंडेटरी है, आयोडाइज नमक खाओ बोलते रहता है सरकार, क्यों, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये सप्लीमेंट्स है, वही सप्लीमेंट जो सरकार दे रहा है। आपको क्या लगता है सिर्फ आयोडीन ही कमी होगा? तो ये सारे सप्लीमेंट इसमें मदद करते हैं हम लोग का पूरा करने के लिए। न्यूट्रोलाइट हमारा सबसे बड़ा इसमें हेल्थ केयर का सेगमेंट है, तो ये हम लोग को क्या करता है, एक सेकंड, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, हमारा प्रोटीन है, हमारा च्यवनप्राश है, हमारा फाइबर है, हमारा न्यूट्रोलाइट डेली है, ठीक है, फिर हमारा ग्लूकोसिमाइन है, हाँ ये हमारा ओमेगा है, ओमेगा फैटी एसिड के लिए मछली का, इस कैल्शियम है, तो हमारा सिर्फ कैल्शियम में कैल्शियम मैंगनीज जिंक कैलमैक्स सब है, ठीक है, ठीक है। ये डेली है, इस पे ऑफर चल रहा है, 25% एक्स्ट्रा है आपका। अभी ये आपका एक टैबलेट का कॉस्ट मुश्किल से आपको 20 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। ये आंखों के बिल्बेरियोथ ल्यूटीन है, मिल्थिसल हमारे लीवर के लिए है, हमारा विटामिन सी है, और एक ऐसा वैसा विटामिन सी नहीं, एक बार में आपका शरीर में पूरा विटामिन सी नहीं देता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो धीरे धीरे आपको 400 मिलीग्राम 8 घंटा का अंतराल में निकलेगा, सो दैट कि इसमें आपका काम करे, आपको शरीर को जितना जरूरत है उतना वो एब्जॉर्ब करेगा, राइट। फिर हम लोग अगर इसमें बात करें, ठीक है, ये हम लोग का आता है अश्वगंधा, इस पे भी 25% एक्स्ट्रा है। ये हमारा वाइटलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एवीएच है, त्रिफला है हमारा, फिर हमारा तुलसी है, ब्राह्मी है, मधुनाशनी, डायबिटीज के लिए ये भी 25% एक्स्ट्रा चल रहा है। अभी फिर हमारा देखिए आई कैंडी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, कैंडी जैसा है, ये डिफेंस है, विटामिन डी है। फिर हमारा देखिए ग्लिस्टर जो टूथपेस्ट है, एक कोई भी टूथपेस्ट के साथ ये 300 रुपए का ब्रश मात्र 118 रुपए में मिलेगा, दोनों में से किसी के साथ भी, ठीक है। फिर हमारा साबुन का रेंजेस है, फिर हमारा शैम्पू का डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है, जैसे कि ये हमारा कलर बाल के लिए भी काम देता है, ठीक है। नॉर्मल बालों में आप कलर लगा के इसमें नॉर्मल शैम्पू से धोइए, कलर उड़ जाता है, इसमें नहीं उड़ेगा। फिर हमारा डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए नॉर्मल शैम्पू है। फिर हमारे दो मुहा बालों के लिए, झड़ता बाल जिसका उसके लिए, जो घनत्व कम हो जाता है उसके लिए है। फिर हमारा पाउडर है, हमारा हैंड सैनिटाइजर है, हमारा आपका हैंड वॉश है, लोशन है, बॉडी वॉश है, फिर हमारा हेयर क्रीम है, डियोज है, नारियल तेल है, ठीक है। फिर हमारा देखिए एक्सेस एनर्जी ब्रांड है, एथलेट्स और इसके लिए वे प्रोटीन है, और सिर्फ एक तरह का वे नहीं, 6 प्रकार का वे प्रोटीन है इसमें। फिर हमारा एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक में हमारा आता है हमारा शुगर नहीं है, सोडियम नहीं है, ठीक है। फिर हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट में देखिएगा हमारा लिपस्टिक, नेल पॉलिश है। हमारा लिपस्टिक का खासियत क्या है, मिथाइल बेंजोएट जैसा केमिकल नहीं मिलता है, बाजार में बहुत सारे ब्रांड्स में मिथाइल बेंजोएट जैसा कार्सिनोजेनिक केमिकल मिलता है। फिर हमारा सनस्क्रीन लोशन है, फेस वॉश है, ठीक है। फिर हमारा आर्टिस्ट्री रेंजेस है जो कि वर्ल्ड का टॉप 3 ब्रांड्स में आता है अकॉर्डिंग टू यूरो मॉनिटर्स। तो इसमें भी देखिए जेल क्लींजर है, पॉलिशिंग स्क्रब है, मल्टी प्रोडक्ट लोशन है, क्रीमी मसाज है, एनरिचिंग आई क्रीम है, फिर आपका एनरिचिंग लोशन है। अच्छा अभी इस पे भी एक ऑफर चल रहा है, एनरिचिंग क्रीम पे आपको लगभग 4200 का आई क्रीम आपको लगभग 1000 के करीब मिलेगा, तो बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। फिर होम केयर, घर के प्रोडक्ट्स में कपड़ा धोना, तेल चिकनाहट साफ करने वाला, फिर गाड़ी को साफ करने वाला, कोई भी मेटल चीज को साफ करता है, बर्तन धोने वाला, एलओसी, ये आपका हर चीज को साफ करता है, हार्ड सरफेस को साफ करता है, पोछा जैसा काम करता है। फिर इसी का टिश्यू पैक भी आता है, और ये सब होम केयर का खासियत, इसमें कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। फिर हम लोग यही नहीं है, आप देखिए ना, इस पे हम लोग का एयर प्यूरिफायर है कार के लिए,
घर के लिए। फिर हमारा मास्क है, वाइल्डक्राफ्ट के साथ टाई अप है, आई गियर के साथ टाई अप है, हमारा यूवी सैनिटाइजेशन किट है। फिर हमारे बॉडी की वेट लॉस जो करना चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर सनफिश जैसा बड़ा ब्रांड के साथ टाई अप है, देखिए सनफिश न्यूट्रलाइट। अब देखिए इसका भी एक वे प्रोटीन आ रहा है ऐसे कॉफी फ्लेवर में, ये भी जबरदस्त है। फिर हमारा बर्तन है, आप देखिए ना, ये बर्तन का खासियत है कि आप पानी में खाना बना सकते हैं इस बर्तन में, नॉनवेज भी, ठीक है। और ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हर बिजनेस में प्रोडक्ट्स बेच के ही हम लोग को पैसा मिलता है, यहाँ भी वही हो रहा है। और हम लोग अगर अच्छे से करेंगे, कोई रिस्क नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। आपको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, आप उनका मदद की देखिए। कुछ डेमोज है जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, वो देखिए, 2-4 मीटिंग और अटेंड कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, और जैसा आपको सही लगेगा और वही सही डिसीजन होगा। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। धन्यवाद चंदन जी, बहुत सुंदर प्लान को, और बहुत ही कम समय में प्लान शो भी है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट डेमो रहा वो भी जबरदस्त था, क्योंकि हम सब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई उस सारे समय में ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि एक बिजनेस है तो बिजनेस में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। प्रोडक्ट भी था, प्रोडक्ट जब हम काम करते हैं तो उसमें रिवॉर्ड्स आते हैं, प्राइजेस आते हैं, और उस प्राइजेस को हम लोग एक ग्रुप में करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ वेलकम करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जो फर्स्ट टाइमर हैं, इस मीटिंग में आए हुए हैं, तो जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसके बाद नए गेस्ट का वेलकम के बाद मैं बताना चाहूंगा, इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे 3%, 6% और 9%। इसके अलावा इसमें जो नए एडीआर, एडीएस और पीसी और सीएसआई अर्नर हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला लेवल आता है 3% का, जिसमें 200 पॉइंट होता है, यानी कि 20,000 का बिजनेस होता है। 6% मतलब 6,600 पॉइंट का बिजनेस होता है इसमें। और 9% जिसमें 1.2 लाख का बिजनेस होता है, और 12% जिसमें 2.4 लाख का बिजनेस होता है। इसके अलावा इसमें बीएफआई अर्नर्स भी आते हैं। तो इन सबका मैं एक साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा लेवल आता है जिसको बोलते हैं हम लोग 15%, जिसमें 4,000 पॉइंट्स का बिजनेस होता है, जिसमें एक छोटी टीम होती है, टीम के साथ काम करते हैं लीडर्स, और जबरदस्त बिजनेस होना शुरू हो जाता है। इसमें बीएफआई अर्नर्स भी होते हैं। तो इन सब की जानकारी हम लोग लेंगे एक छोटे से वीडियो के द्वारा। चंदन जी, प्लीज रन द वीडियो। एक सेकंड, थोड़ा हैंग हो गया। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दूंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की
इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है 18% का, जिसमें बिजनेस होता है 7,000 पॉइंट्स का। ऐसे लीडर्स के बारे में भी हम लोग एक वीडियो के थ्रू जानेंगे। जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारो जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पिन आता है सिल्वर लेवल, जो एक जबरदस्त पिन होता है। इसमें एक टीम के साथ में मिल करके और 10,000 पॉइंट्स का एक मंथ में बिजनेस होता है, जो होता है करीब 10 लाख रुपए का। तो ऐसे लीडर्स को भी हम लोग एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है गोल्ड का, जिसमें सिल्वर शिप को 3 महीने तक कंटिन्यू किया जाता है, तो गोल्ड लीडर्स होते हैं। तो बहुत ही जल्द हम ऐसे लीडर्स को भी इस पिन पे देखेंगे। और उसके बाद आता है एक ड्रीम पिन, जहां से विदेश दौरा यानी वर्ल्ड टूर और कई सारे लग्जरियस टूर स्टार्ट हो जाते हैं। इस पिन को हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम शिप। जबरदस्त इनकम के साथ में रिकॉग्निशन पार्ट और वर्ल्ड टूर भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे लीडर्स को स्क्रीन पे बुलाऊंगा और चाहूंगा कि वो अपना एक लाइन का इम्पैक्ट मैसेज दें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस सोमी एंड मिस्टर शंभुनाथ एंड मिस्टर रजनी राजेश एंड मिस्टर राजेश कुमार। सभी को नमस्कार, नाम सोमी। और जैसा कि अभी ये अपने यूनिक अपॉर्चुनिटी देखा, सच में यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों एक साथ मिलता है। थैंक यू। थैंक यू नीरज जी। नमस्कार सबों को, नाम शंभुनाथ, सरकारी अधिकारी। और सही बात है, यहाँ पे जो यूनिक अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन करने को कुछ नया नहीं है। आप जो आज तक करते आए हैं उसी को दोहराना है, और उसी को दोहरा के उसी को रिपीट करके आप पैसे कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। ओवर टू नीरज जी। Good evening everyone. I'm Rajni Rajesh from teaching profession and friends. आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने आज इस यूनिक अपॉर्चुनिटी को देखा, और ये जो अपॉर्चुनिटी है वाकई में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पाने को तो बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी जीरो रिस्क। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। बस एक डिसीजन लीजिए, थोड़ा सा लर्निंग मोड में आइए और सब कुछ हासिल कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता हूँ। दोस्त, जैसे यहाँ पे बताया गया, क्या करना है, हमें सिर्फ शॉप चेंज कर देना है। हम शॉप अभी भी जहाँ से सामान ले रहे थे, हमने देखा पिछले 20 साल, 10 साल, 15 साल, 80 साल से मेरे ग्रैंडफादर सब सामान ले रहे थे, कोई उन पे चेंजेस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मात्र आप 3 से 5 साल यहाँ से सिर्फ सामान, आप सिर्फ शॉप को, इस जो शॉप से आप ले रहे थे उसको बंद कर और इस एमवे के स्टोर से आप प्रोडक्ट लीजिए। देखिए अगले 3 से 5 साल में आप अपने आप में बहुत कुछ चेंज पाएंगे। ओवर टू नीरज। धन्यवाद सर। दोस्तों इसके बाद आगे के लीडर्स की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद हैं मिसेस रूबी एंड मिस्टर चंदन कुमार एंड मिसेस विजया एंड मिस्टर हेमंता माथुर। Good evening everyone. Myself Ruby, businesswoman from Ranchi. सच में फ्रेंड्स ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है, जहां आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आपका क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता। इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है और सफल भी हो सकता है। थैंक यू। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। नाम हेमंत हुआ, प्रोडक्ट सेक्टर में जॉब करता हूँ, मिसेस के साथ पर्सनैलिटी बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों आज चंदन जी का माध्यम से जो प्लान हम लोग ने देखा है, ये सही में काम करता है। जिन्होंने भी आपको, जो नए व्यक्ति है जिन्होंने भी आपको बुलाया है,
उनके साथ फिर से बैठिए और इसका इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिए। दोस्तों, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये विश्वास जरूर रहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमको एक इनकम जनरेशन के लिए एक नौकरी हो या खुद बिजनेस कर लेंगे एडुकेशन का बाद, ये विश्वास होता है। लेकिन हमको इस जगह में क्या हो रहा है कि हमारे साथ एक व्यक्ति रहता है जिसका गाइडलाइन में अगर हम काम करें तो सफल हो सकते हैं। जिनमें कि आप नौकरी पेशा में है या आप कारोबार करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक साइड इनकम आपके लिए काम करेगा। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, आवर साइड्स। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं स्क्रीन पे मिसेस संध्या एंड मिस्टर शरद चंद्र भुइयां। सभी को मेरा नमस्कार, नाम संध्या है। देखिए, यहाँ पे जितने सारे लीडर हैं जो बात बोले उनका अनुभव को शेयर किए। उन लोग फील्ड में उतरे, काम किए, प्रोडक्ट को 100% यूज किए और सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ लोगों को शेयर किए। यही काम तो करना है और हम जाने अनजाने में यही काम को रेगुलर ही कर रहे हैं। तो यही काम को आप भी, नए लोग भी कर सकते हैं। यही काम करते हुए आप 2 साल 3 साल में पूरे सीख जाएंगे और आप बहुत बड़ा कर लेंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्लैटिनम शिप तब अचीव होता है जब सिल्वर शिप के लेवल को, यानी 10,000 पॉइंट्स के बिजनेस को 6 मंथ कंटिन्यू किया जाता है। और दोस्तों, ये एक जबरदस्त लेवल है। कई लोगों के ये हमारा भी ड्रीम टीम है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पहले इन सभी लीडर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दें हम लोग, क्योंकि हम इनके अनुभव से सीख रहे हैं और इनसे हमारा फेथ लेवल भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अगला लेवल आता है फाउंडर प्लैटिनम का। फाउंडर प्लैटिनम शिप वो लेवल होता है जिसमें सिल्वर शिप को, यानी 10,000 पॉइंट्स के बिजनेस को साल भर तक कंटिन्यू किया जाता है और सो ऑन, और रिवॉर्ड्स तो जबरदस्त होते ही हैं। तो इसमें मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले फाउंडर प्लैटिनम में मिसेस पूनम एंड मिस्टर संजय कुमार सिंह। Good evening everyone, myself Sanjay Singh, businessman. एमबी बिजनेस देखिए प्योर और एथिकल बिजनेस है, बिकॉज ये पीपल और प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। और जहां पर पीपल और प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है वहां पर ही एक्चुअल वो बिजनेस होता है। वो कोई स्कीम नहीं होता है, कोई लॉटरी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ये है, बिजनेस है, प्योर बिजनेस है और उसमें समय जरूर लगते हैं सक्सेस पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मेंटर्स हैं, अवेलेबल हैं, आपको गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज अवेलेबल है ताकि ये बिजनेस आपके लिए सिंपल हो सके। सो कम एंड जॉइन अस और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस भाव्या। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भाव्या एंड आई एम एन MBA HR। अभी आपने ऑसम प्लान और प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन को देखा और ये बिजनेस जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसमें सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे अगर आप अपने माइंड में सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल जगह पर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हमारा थॉट होता है हम अल्टीमेटली वही बनते हैं और वैसा ही शेप लेते हैं। तो बस अपने ऊपर बिलीव कीजिए। जितने भी लीडर्स को भी आपने देखा सब नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हैं। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि इस बिजनेस के थ्रू आप अपने लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो डिसाइड कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक लेवल आता है सफायर, फाउंडर सफायर एंड एमरल्ड। एमरल्ड वो लीडर होते हैं जो 3 टीम को, यानी 3 ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं प्लैटिनम जाने में और रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाते हैं। और इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा पिन जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड लेवल। दोस्तों, डायमंड लेवल वो पिन होता है जहां पे इनकम एक बहुत अच्छा लैप लेता है, बहुत बड़ा लैप लेता है और हम सब इस पिन के सपने देखते हैं। तो हमारे पास ऐसे लीडर हैं जो हमारे कोच भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं और इस बिजनेस में हमारी हेल्प भी करते हैं। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा डायमंड ग्रोइंग क्राउन मिसेस सीमा सिन्हा एंड मिस्टर राकेश कुमार। थैंक यू नीरज जी। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सीमा, बिजनेस वुमेन। अभी बहुत ही बढ़िया प्लान चंदन ने दिखाया और इतना सिंपल रहता है और इतना बढ़िया रहता है कि
मुझे पूरा विश्वास है कि नए लोगों के समझ में पूरा आ गया होगा अच्छे से कि क्यों ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। और मैं बताऊंगी कि हम लेडीज को क्यों ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे चीज है जो मतलब अगर कोई भी लेडीज इस बिजनेस को बिल्ड करके अपने लाइफ को चेंज कर सकती है, अपने लाइफ में स्टाइल को ऐड कर सकती है। और जैसे कि इसमें कुछ कुछ जो काम है वो हर एक काम मतलब उसमें से हम में से सारी लेडीज उस काम को कर ही रही हैं। जैसे प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट यूज हर लेडीज के घर में या हर कपल के घर में या हर बैचलर के घर में प्रोडक्ट यूज होता ही होता है। यदि आप एक्स ब्रांड को यूज कर रहे हैं तो वहां से कोई भी इनकम आपके घर पे नहीं आ रहा है, वो इनकम उनके बीच जा रहा है जो बाहर में जा रहा है, और वहाँ के लोग जो हैं वो अमीर बन रहे हैं। दूसरे ब्रांड जहाँ जो आप यूज कर रहे हैं उस कंपनी का मालिक यहाँ से अमीर बन रहा है, उसके बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, वो फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है हम कस्टमर को। लेकिन वहाँ यहाँ पर वही सिंपल काम यदि हम करते हैं, ब्रांड को चेंज करते हैं और अपने जो हम लोग को जैसे बताया था हम लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हम लोग खुद अपने ओनरशिप लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं और अच्छा प्रोडक्ट यूज करके यदि हम लोगों को बताते हैं तो यहाँ पे इस काम का हम लोग को कंपनी हम लोग के साथ बहुत अच्छे से इसका कमीशन हम लोग को मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। वो पैसा जो है हमारे घर में आता है और मुझे चांस मिलता है सॉरी और उस इनकम को अपने घर में लाने का हमें मौका मिलता है। तो इसलिए ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोई भी ऐसा नया काम नहीं करना है सिवाय प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के। दूसरा क्या है कि ये जो बिजनेस है ये कपल बिजनेस है और हम लोग फैमिली में इसको बिल्ड करते हैं, तो वो हर काम जो आप कर रही है घर में उसको करते हुए इस बिजनेस को कर सकती है, अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों को, अपने लॉस को देखते हुए कर सकती है। यहाँ पे टाइम का कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतना से इतना बजे तक आपको वहाँ बैठना ही है या इतना से इतना बजे तक रोज रहना ही है। आप अपना टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी देख के अपने समय के अनुसार इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। 1-2 घंटा आप इस बिजनेस में लगा सकती हैं। जो भी आपका अनप्रोडक्टिव आवर है, जो आपका लगता है कि ये फालतू का समय है, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, वो समय आप इस बिजनेस में लगा सकती है। और आपको देखिए यहाँ से मिलता है, आप बहुत सारे देश और विदेश घूमने का मौका मिलता है, जैसे हमें मिला इस बिजनेस को बिल्ड करके। कुछ साल इस बिजनेस को बिल्ड किया तो हमें मौका मिला देश विदेश घूमने का। जो प्रोडक्ट आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी लेडीज को या बहुत सारे कपल्स को लगता होगा कि ये प्रोडक्ट महंगा लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो महंगा है, ये महंगा प्रोडक्ट कुछ साल इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद हमारे लिए फ्री हो गया। क्योंकि जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं और कुछ समय के बाद आपको जब इनकम आने लगता है तो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री हो जाता है आपके लिए। यदि एक्स ब्रांड यूज करते रहते तो शायद कभी प्रोडक्ट फ्री नहीं होता, लेकिन यदि आप ब्रांड को बदलते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि प्रोडक्ट आपके लिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके लिए फ्री हो सकता है और यहीं से आपको वर्ल्ड टूर घूमने का मौका भी मिलता है। फिर लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगी कि लेडीज को खुद की आइडेंटिटी मिलती है। जैसे कि कई बार मैंने बताया कि अगर हाउसवाइफ है कोई लेडीज तो मौका नहीं मिलता है कि उसकी खुद की पहचान बने, लेकिन यदि आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो ये आपको मौका मिलता है कि आपकी खुद की पहचान बनती है, आपको खुद का के नाम से जाना जाता है, और जब हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं दोनों को बराबर का सम्मान मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था, कर रही थी, उस समय कोई भी नहीं जानता था मुझे, बगल वाले लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करके आज हजार लोग मुझे जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस बिजनेस को बिल्ड करके ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। रिस्क फ्री बिजनेस है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। कोई भी यदि करोड़ का बिजनेस यदि आप बिल्ड करते हैं तो आपको बहुत मतलब रिस्क रहता है आपके साथ कि बिजनेस होगा या बिजनेस नहीं होगा,
लेकिन यहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि आपका ये बिजनेस अगर कुछ नहीं भी अगर हो पाया तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आप कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे या रिटेल करेंगे, नहीं हुआ तो आप यूज करेंगे, तो यहाँ कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। तो हर तरह से आप निश्चिंत होकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और इसके बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड्स हैं। मैं क्या बताऊं कि जिंदगी में वो हर एक चीज जो आपको चाहिए यहाँ से मिल सकता है इस बिजनेस से, जो आप सोच भी नहीं सकते, और आप जो सोच सकते हैं वो भी आपको मिल सकता है। बस एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना है और उस निर्णय पे 2 से 5 साल तक काम करना है। वो भी काम करने के लिए यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए आपके अपलाइन है जो आपको गाइड करते हैं, आपके मेंटोर है जो इस बिजनेस पे आपको गाइड करके आपको आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ पे आपको कोई गाइड करने के लिए मिलेगा कि आपको कोई हाथ पकड़ के चलाएगा कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप आगे बढ़ के इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको लोग हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए रेडी है और वो बहुत खुशी उनको होगी जब आप आगे बढ़ते हैं। तो इस बिजनेस में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बस डिसीजन लीजिए इस बिजनेस को और 2 से 5 साल इस बिजनेस को मन लगा के सीखिए और जैसे भी बताया जाता है सिस्टम से प्लग रख के उसको फॉलो कीजिए। आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इस 18 साल में हमारे लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया। अगर आज मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर रही होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ रहती, लेकिन आज इस बिजनेस को बिल्ड करके आज बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हूँ और मैंने हर तरह से फ्री हूँ, मेंटली फ्री हूँ, फिजिकली फ्री हूँ, मैंने हेल्थ वाइज हो या वेल्थ वाइज हो, हर तरह से फ्रीडम मिली है। और कहते रहे कि खुश रहने का मौका मिलता है इस बिजनेस में, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं इनकम जनरेट करने में, तो ये यदि कोई अच्छा काम आप कर रहे होते हैं तो आप अंदर से बहुत खुश और एक्साइटेड भी रहते हैं। तो इस बिजनेस से आपको एक गोल भी मिलता है। तो इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, हम लोग एकदम बिल्कुल आपके साथ है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग आपके साथ में साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं फॉर्मर बैंकर हूं और 20-21 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने जॉब किया। फिर इस बिजनेस को 7-8 साल बिल्ड करके फिर मैं बैंक से फ्री हो गया। आज के स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी थैंक्स कि उन्होंने बहुत ही कम समय में 45 मिनट्स के अंदर प्लान शो कर दिया। हम लोग के हर एक स्पीकर की यही कोशिश रहेगी कि 45 मिनट्स में प्लान शो खत्म हो जाए और अगले 15 मिनट में फिर सारा रिकॉग्निशन खत्म हो जाए। बाई 9 to 10 हम लोग इस डिजिटल मीट को हम लोग ओवर कर दें, ताकि आप लोग और भी कुछ काम फील्ड में काम या अपने टीम के साथ ज़्यादा काम कर सकें। यदि कोई नए व्यक्ति भी यहाँ जुड़े हैं तो मैं उनसे बोलूँ कि यह बिजनेस आपके लिए एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने किसी भी जॉब के किसी भी प्रोफेशन के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ की आपको डे 1 से आप टॉप पे पहुंच जाते हैं। मैंने जब स्टेट बैंक में जॉब ज्वाइन किया तो उस समय डिजिग्नेशन थी प्रोबेशनरी ऑफिसर और हम लोग का काम था कि काउंटर पे आपको काम सीखना है। जो काम हमारे बैंक में क्लर्क्स लोग किया करते थे, असिस्टेंट्स लोग किया करते थे, वो काम हम लोग को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में 1 साल हम लोग के लिए वही काम होता था कि आपको काउंटर पे क्लर्क्स के साथ में आपको असिस्टेंट के साथ में आपको ये काम सीखना है। आप डे 1 से टॉप पे नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे बैच के जितने लोग उन कामों को 1 साल किए, फिर 6 महीना उनको फिर पासिंग का काम मिला, अर्थात फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरवाइजर का काम मिला। आज वो लोग बैंक को रन कर रहे हैं। आज वो लोग चीफ जनरल मैनेजर हैं या डीएमडी बनने वाले हैं या जनरल मैनेजर हैं या डिप्टी जनरल मैनेजर हैं या असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। हमारे बैच के सारे लोग एजीएम के ऊपर आज जॉब कर रहे हैं, अर्थात या तो उनके अंडर में 30-40 ब्रांच है या तो वो एक राज्य के सारे ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो वो एक मॉड्यूल के ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहे हैं, या तो वो पूरे सर्किल के ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डे 1 में क्या ये मिला था उनको? जी नहीं। डे 1 में उन्हें बस वही बेसिक काम करना था। इस बिजनेस में भी कुछ लोग को ये लगता है कि इस बिजनेस में हमें कुछ कस्टमर्स बनाने होंगे, कुछ लोग को स्पॉन्सर करना होगा। ये इसका बेसिक काम है। आपको डे 1 में ये काम करना होगा। उसके बाद आप का रोल बदलते चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी आपका रोल बदलते चला जाएगा।
सबसे अच्छी बात यही है कि शुरुआती दौर में यदि आप इस काम को बहुत बखूबी कर लेंगे तो फ्यूचर आपका बहुत ही सुनहरा हो जाएगा। क्योंकि यदि आपने 5, 10, 15, 20 लोगों की स्पॉन्सरिंग कर दी जो कि बिजनेस में ग्रोथ मोड में आ गए, तो आपका काम फिर बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आराम से आपका बिजनेस में ग्रोथ आपको हो जाएगा। कोई नया वकील भी जब अपना वकालत सीखता है तो उसको भी शुरुआती दौर में किसी के साथ रह करके काम को सीखना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो आर्टिकलशिप का प्रोविजन बना हुआ है, उनको उतना आर्टिकलशिप 6 महीना, 3 महीना, 1 साल करना पड़ता है और उसमें उन्हें बहुत ही मिनिमम वेज पेमेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम काम करना पड़ता है। इस बिजनेस में भी आपको शुरुआती दौर में मैक्सिमम काम करना पड़ता है और आपका रिवार्ड बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रोथ करते चले जाते हैं आपका रिवार्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप इस बिजनेस को पहले साल आपने ग्रोथ मोड में रखिए, आप अपना टीम को एक्सपेंड कीजिए, दूसरे साल आप ब्राउन जाइए, तीसरे साल आप प्लेटिनम या फाउंडर्स प्लेटिनम जाइए, चौथे साल आप फाउंडर्स प्लेटिनम या सफायर जाइए, पांचवें साल आप एमरल्ड चाहिए या फाउंडर्स एमरल्ड जाइए, छठे साल भी आप एमरल्ड ही रहिए या डायमंड जाइए। इस तरह से यदि आप अपना ग्रोथ करते हैं या एक एक साल और ज्यादा समय लगा के करते हैं, आप 5 से 10 साल में यदि आप ये ग्रोथ लाते हैं तो आपका टोटल इनकम जो है वो लगभग 150 लाख से 200 लाख के आसपास होगा। और आप उसको 5 साल या 10 साल का एवरेजिंग करके देख लीजिए कि आपका एवरेज इनकम 20 से 30 लाख रुपया पर मंथ का आएगा। क्या ये पैसा पहले महीने आएगा? जी नहीं, पहले महीना ये पैसा नहीं आएगा। पहले महीना यदि आपने 20,000 का टर्नओवर किया है तो आपको उसका 20% के आसपास आपका गेन होगा, अर्थात लगभग 4,000 रुपया आपका गेन होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपना ग्रोथ बढ़ाते जाएंगे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते चले जाएंगे, टाइम कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेंगे, कुछ लोग को रिक्रूटमेंट करते चले जाएंगे, उनके साथ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का रोल अदा करेंगे, उनकी कमियों को नजरअंदाज करेंगे, उनकी खूबियों को आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। और जहां आपकी टीम बढ़ती जाएगी अर्थात आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है और आप खुद भी लर्निंग मोड में हैं, आप सीख रहे हैं और बड़ी टीम को डेवलप करने की कला को आप सीख रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में उत्तरोत्तर विकास करते चले जाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा गोल है, आप भी अच्छे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और हम सब आगे मिलके साथ मिलकर ग्रोथ करते हैं। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। लेकिन एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि 10:15 से 15% एंड आपकी एक अलग मीटिंग होगी और उसका लिंक उनको अलग से जा चुका है। सो बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों इसी के साथ आज की मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे मंगल को, और फिजिकल मीट में भी आप लोग आ सकते हैं जो कि संडे को होता है शाम 5 बजे रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आप सबका उसमें स्वागत होगा। ठीक है, सबको बाय, गुड नाइट।